बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज हम आपको बैंगन का भरता बनाना सिखाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बैंगन बनाने के लिए हम सबसे पहले आधा किलो बैंगन लेंगे और उन बैंगनों को हम चूल्हे पे इस तरह से सेक लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग इनको सेकेंगे और जला देंगे। इनकी जो स्किन ऊपर से होती है हम इसको अच्छी तरह से ब्लैक कर लेंगे। जब हमारे बैंगन इस तरह से उनकी स्किन ऊपर से जल जाएगी, तो हम ठंडा पानी लेंगे और उन बैंगनों को उस पानी में डालेंगे और हल्के हाथ की मदद से उसके ऊपर से स्किन उतार लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ी देर उनको पानी में ठहरने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम उसकी ऊपर से स्किन उतारेंगे। हाथ की मदद से इस तरह से हम लोग उतार लेंगे और उनको साफ़ सुथरा करके किसी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने ये बैंगन निकाल लिए किसी अलग प्लेट में। अब हम चम्मच की मदद से इसको मैश कर लेंगे। ये बैंगन अंदर से गल चुके हैं तो ये आसानी से मैश हो जाएंगे। अब हम तकरीबन 2 अदद प्याज लेंगे और उसमें ऑयल डालकर उसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें चम्मच हिला लेंगे और हल्का सा अपनी प्याज को सौते कर लेंगे। जब हमारी प्याज हल्की सी सौते हो जाएगी तो हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। याद रहे कि हमने इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ लहसुन इसमें शामिल किया है। फिर इसके बाद हम इसमें अपने बैंगन डालेंगे, जो कि हम लोगों ने चम्मच से उसका पेस्ट थोड़ा हल्का सा बना लिया था। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमने इसमें टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल किया। आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप लोग ज़्यादा टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चें डाली थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 अदद आलू को इस तरह गोल गोल काट कर इसमें शामिल किया। और अब इन चीज़ों को हम लोग पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें ज़रा सी हल्दी शामिल की है। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको दम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी हांडी में ऑयल ऊपर तक आ गया है। इसका मतलब है हमारी हांडी तैयार है। यहाँ पर मेरे आलू अभी तक सही नहीं गले तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। यहाँ पर हमारा बैंगन का भरता तैयार है। अब हम इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे और डिश आउट करेंगे। मैंने यहाँ पर इसको हरे धनिया से गार्निश किया है और आप लोग चाहें तो हरी मिर्च भी ऐसे लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और आखिर में गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।